जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय संपूर्ण देशवासियों, आप सभी को ये बेटियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया त्यौहार रक्षाबंधन की सभी को शुभकामनाएं। आज से हजारों वर्ष पहले जिसने भी ये त्यौहार बनाया होगा रक्षाबंधन का, वो इसीलिए बनाया गया होगा कि हमारी बच्चियों की सुरक्षा पूरे देश में सभी लोग करें। आज का ये त्यौहार उन सभी बेटियों, बहनों, बच्चियों को है जो अपने मायके जाती हैं, माता पिता से, भाइयों से, अपने परिवारों से मिलती हैं और उनसे सदैव एक आशा है कि यदि कोई संकट आता है तो सभी लोग मिलके सुरक्षा करें, प्रदान करें, सुरक्षा दें। रक्षाबंधन यही है त्यौहार। इसी रक्षा के बंधन में बंध के सभी भाई हमारे संपूर्ण देश की बेटियों की, बहनों की सुरक्षा करें, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी मत और किसी भी पथ का क्यों न हो। आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार भी है, पूर्णिमा भी है। आज शिव जी का सोमवार को विशेष अभिषेक होता है श्रावण माह में। उसकी भी सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं कोटिशः। भगवान शंकर सबको ऊर्जा प्रदान करें, भक्ति प्रदान करें और साहस प्रदान करें। मित्रों, इस श्रावण के पवित्र मास में न जाने कहाँ क्या क्या गुंडों और राक्षसों के द्वारा किया गया होगा, लेकिन बंगाल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ जो हादसा हुआ है बहुत शर्मनाक हुआ और उससे शर्मनाक वहाँ की सरकार है जो उस पर पर्दा डाल रही है। वैसे तो सरकार को सरकार में रहने का अधिकार ही नहीं है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं देती है तो केंद्रीय सरकार उसको भंग करके निष्पक्ष जांच करिए उसको, इन लोगों को और इन लोगों को जो बचा रहे हैं, इन लोगों को, इन सभी को जेल में डालना चाहिए और फास्ट कोर्ट में इसकी सुनवाई हो और इनको अत्यंत कड़ी से कड़ी भीषण सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कोई भी अपराध करने वाला अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। रक्षाबंधन पर यदि ये हो जाए तो वास्तव में ये हमारी इन लाडली बहनों और बेटियों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। साथ में महारानी लक्ष्मीबाई का, दुर्गावती का चरित्र पढ़ाया जाना चाहिए और सभी को, इन बेटियों को जो चाहे उनको लाइसेंस सहेज में मिलना चाहिए, रिवॉल्वर का, हथियारों का। क्यों? सुरक्षा जरूरी है और सुरक्षा निहत्था नहीं करता है। हाथ में हथियार होगा तब उससे गुंडे तो क्या, सभी दूर रहते हैं, क्योंकि मरने का भय
इन लोगों को ज़्यादा रहता है, इन गुंडों को, आताताइयों को, राक्षसों को। जब ये देख लेते हैं कि निहत्था है तभी उसके ऊपर हथियारों से वार करते हैं। इसलिए सरकार को ऐसा कानून बनाए, अधिनियम बनाए जिससे जो चाहे और जैसा चाहे हथियार खरीद सके, वो भी आत्मरक्षा के लिए। फिर पुलिस है, कोर्ट है, मिलिट्री है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है और सरकार से मेरा निवेदन भी है। अब आरएसएस डंडों से नहीं चलेगी, डंडों को लेकर नहीं चलेगी, इसका भी आधुनिकीकरण होना चाहिए। मित्रों, मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आप सबको पुराण श्रृंखला में ये 7वां पुराण वराह पुराण सुना रहा हूँ। आप लोग सुनिए। इसमें भी यही हो रहा था। हिरण्याक्ष नाम का दुर्दांत दैत्य पृथ्वी को और पृथ्वी की पूरी संपदा को लेकर के रसातल में चला गया था। भगवान ने अपने वराह रूप को प्रकट करके अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी को उठा के जल के ऊपर स्थापित किया और उस दुष्ट राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया। इसके बाद हिरण्याक्ष के बाद इसका भाई हिरण्यकश्यप आया। उसने भी वही काम किया जो इसका भाई करता था। भगवान ने उसको नरसिंह का अवतार लेकर उसका भी वध किया। ये तो कथाएं चली हैं ही, सबको पता है। आइए अब हम विष्णु महापुराण की कथा तो पूरी कह चुके हैं 4 दिन पहले। अब कथा वराह पुराण की चल रही है। आप लोग इसको सुनिए। बहुत अच्छी और बड़ी ऐसी बातें मिलेंगी आपको जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। ऐसी कथाएं हैं, अद्भुत कथाएं हैं, अद्भुत ये पुराण है। एक तरह से ये भी विष्णु पुराण ही है, क्योंकि भगवान विष्णु की ही कथा इसमें है। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा निरंतर पिछले 4 वर्ष से प्रतिदिन कथा कह रहा हूँ। इस श्रृंखला में मैंने सबसे पहले श्रीमद् भागवत को कहा था। पूरी भागवत कही थी, लगभग 6 महीने लग गए। फिर उसके बाद रामायण, वाल्मीकि रामायण और अन्य सभी रामायणों को कहा। फिर गोपी गीत को भी बीच में कहा, गीता पूरी कही एक बार। फिर मार्कंडेय पुराण कहा, ब्रह्म पुराण कहा, शिव महापुराण कहा, विष्णु महापुराण कहा और अभी विष्णु महापुराण 4 दिन पहले पूरा हुआ। एकादशी के दिन से वराह पुराण शुरू किया। ऐसे अंतर्मन में इच्छा हुई कि वराह पुराण सुनाया जाए। ये पुराण कोई कहता नहीं है, किसी भी चैनल पे कोई नहीं कहता है, इसलिए मैं इन पुराणों को आपको सुना रहा हूँ। इस श्रृंखला में आगे भी मैं इसी तरह के पुराण सुनाता जाऊँगा। कोशिश करूँगा कि सनातन धर्म में जो 18 पुराण हैं मैं सबको सुना दूँ। 18 पुराणों की श्रृंखला में वराह पुराण 12वें स्थान पर आता है। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु रामाय सालक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेयः सप्तैता मोक्षदायकः। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग गान वैराग्य निध प्रणत कल्प तरुणाम विश्वनाथ मम नाथ पुरारी तिरुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहीं पद पंकज सेवा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक।
अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः नमः प्रकृति भद्रायै नीता प्रणतः स्मृतां। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, वराह पुराण में अभी पृथ्वी माता पृथ्वी ने कई प्रश्न किए थे भगवान वराह से, और वराह ने प्रथम सर्गों का वर्णन किया। और नारद जी ने आके प्रियव्रत नाम के एक राजा हुए हैं, पहले मनु जो हुए हैं स्वयंभू मनु, उनके पुत्र का नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत विशालापुरी मान बद्री विशाल चले गए तपस्या करने के लिए, और वहाँ जाके नारद जी आते हैं और कहते हैं कि श्वेत द्वीप में मुझे एक स्त्री का दर्शन हुआ, कन्या थी, मैंने उसको देखा, मैंने पूछा कौन हो, वो मूक रही। और प्रियव्रत जी मेरा उसी समय संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया, संपूर्ण वेद वेदांत भूल गया, मैं सब कुछ भूल गया। तब मैंने उनसे हाथ जोड़ के प्रश्न किया कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। तब उनके अंदर मैंने देखा कि उनके हृदय कमल से एक महान पुरुष प्रकट हुए, फिर उस पुरुष के हृदय से दूसरा प्रकट हुआ, फिर तीसरा प्रकट हुआ, और सूर्य जैसे चमचमाते हुए तीनों के तीनों पुरुष अंतर्ध्यान हो गए। हमने उनसे पूछा आप कौन हैं और ये कौन है? तब उन्होंने बताया कि ये तीनों के तीन वेद हैं। पहला ऋग्वेद जो नारायण का स्वरूप है, दूसरा यजुर्वेद जो ब्रह्मा जी का स्वरूप है, और तीसरा सामवेद जो भगवान शंकर का स्वरूप है। ये तीनों वेदों की मैं माता हूँ। मुझे वेद माता सावित्री या कहें गायत्री कहते हैं। नारद, तुम इसमें स्नान करो इस सरोवर में, और इसी के स्नान के साथ ही तुम्हें अपना संपूर्ण ज्ञान फिर प्राप्त हो जाएगा। प्रियव्रत जी से ऐसी कथा कहते कि नारद जी ने प्रियव्रत को सब कुछ कथा सुना दी। अब इसके बाद देवर्षि नारद द्वारा अपने पूर्व जन्म के प्रसंग में ब्रह्मपार स्तोत्र का कथन, एक ब्रह्मपार स्तोत्र है मित्रों, उसको मैं सुनाऊंगा। इसमें हिंदी वर्जन है ये पूरा, इसमें संस्कृत कम है, बहुत कम है, अतः आप लोग हिंदी में ही इसको सुनिए, और हिंदी चूँकि सभी की समझ में आ जाती है। चलिए इसी के साथ में अब मैं अगला अध्याय तीसरा कह रहा हूँ। प्रियव्रत बोले, भगवान आपके द्वारा पूर्व जन्म में जो जो कार्य संपन्न हुए उन सबको मुझे बताने की कृपा करें, क्योंकि देवर्षि नारद उन्हें सुनने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। प्रियव्रत जी ने नारद जी से कहा कि आपने और जो जो कर्म अपने जीवन में किए हों वो भी हमें सुनाइए। आपने तो अभी एक ही घटना सुनाई। नारद जी कहते हैं, हे राजेंद्र, कुमारी सावित्री की बात सुनकर उस वेद सरोवर में मैंने ज्यों ही स्नान किया, उसी क्षण मुझे अपने हजारों जन्मों की बातें भी स्मरण हो आईं। मेरे भी कई हजार जन्म हो चुके। अब तो मेरे पूर्व जन्म की बात सुनो। उज्जैन अवंती नाम की एक पुरी है। मैं पूर्व जन्म में उसमें निवास करने वाले एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस जन्म में मेरा नाम सारस्वत था। वाह क्या बात है। नारद जी कहते हैं, मेरा नाम सारस्वत था। उज्जैन में मैं पहले ब्राह्मण था। एक ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म लिया था।
अवंती उज्जैन का पूरा पुराना नाम है। उस समय में एक सारस्वत था, नाम में सारस्वत था, जो वेद वेदांग मुझे सहज में अभ्यस्त थे, कंठ थे। राजन, यह दूसरे सतयुग की बात है। सृष्टि के बाद जब सतयुग आते हैं, कलयुग आता है, चारों युग निकल जाते हैं, तो दूसरी बार जब सतयुग आया है तब उस समय की बात है ये। उस समय मेरे पास बहुत से सेवक थे, धन धान्य की अटूट राशि थी, मैं बहुत धनवान था, अत्यंत धनवान था। भगवान ने उत्तम बुद्धि भी मुझे दी थी। वैसे धनवान जो अत्यंत हो जाते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन मेरी बुद्धि बहुत अच्छी थी। एक बार मैं एकांत में बैठकर विचार करने लगा कि संसार तो द्वंद्व रूप है, इसमें दो दो चीजें चलती हैं, सुख भी चलता है तो दुख भी चलता है, कभी हानि हो जाती है तो कभी लाभ हो जाता है, इसी का नाम द्वंद्व है। आदि चक्र का सदा चलता रहता है। मुझे ऐसे संसार से क्या लेना देना, अतः मुझे अपनी सारी सांसारिक धन संपदा पुत्रों को देकर, अब पुत्रों को ही दे के जाते हैं सभी, ऐसा नहीं कि कोई दूसरों को दे के चला जाए। नारद जी ने भी यही किया। और पुत्रों को तपस्या करने के लिए सरस्वती नदी के तट पर चल लेना चाहिए। विचार करने के पश्चात तत्काल करना उचित क्या होगा, इस जिज्ञासा को लेकर मैंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान के आज्ञा के अनुसार मैंने श्राद्ध द्वारा पितरों को, यज्ञ द्वारा देवताओं को और दान द्वारा अन्य लोगों को भी संतुष्ट किया। वाह! नारद जी कहते हैं, मैंने भगवान की आज्ञा के अनुसार, मतलब भगवान सबको आज्ञा देते हैं कि आप लोग श्राद्ध द्वारा श्राद्ध करिए, पितरों के लिए यज्ञ देवताओं के लिए करिए, और दान गरीबों को देना चाहिए, सभी को देना चाहिए। निश्चिंत होकर मैं सारस्वत नामक सरोवर पर, जो इस समय पुष्कर तीर्थ के नाम से विख्यात है, ये ब्रह्मा जी का स्थान है, और ये पुष्कर तीर्थ राजस्थान में है, अरावली पर्वत के नीचे, अजमेर से करीब 20-25 किलोमीटर दूर है मित्रों। वहाँ एक छोटी झील है, उस ब्रह्मा जी का मंदिर है। वहां जाकर परम मंगलमय पुराण पुरुष भगवान विष्णु के नारायण मंत्र ओम नमो नारायणाय, आहा हा, क्या बात है! अंदर से ही ऐसा लगता है जैसे कोई अमृत बरस रहा हो। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप किया एवं ब्रह्मपार नामक उत्तम स्तोत्र का पाठ किया, और मैं भक्ति पूर्वक आराधना करने लगा। तब परम प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री हरि मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। वाह, क्या बात है! भगवान श्री हरि सम्मुख प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट हो गए भगवान नारद जी के सामने। बोले प्रियव्रत, बोले महाभाग देवर से ब्रह्मपार स्तोत्र कैसा है, इसे मैं सुनना चाहता हूं। आप मुझ पर सदा प्रसन्न रहते हैं, अतः कृपा पूर्वक मुझे इसका उपदेश करें। नारद जी कहते हैं, जो परात्परत अमृत स्वरूप, अब ये ब्रह्मपार स्तोत्र है मित्रों, आप लोग सुनिए। हिंदी में है ये पूरा, ये संस्कृत में भी है, संस्कृत में मैं कभी सुनाऊंगा, अभी हिंदी में सुन लीजिए उसका पूरा अर्थ। नारद ने कहा, जो परात्पर अमृत स्वरूप हैं, जो परात्पर अमृत स्वरूप है, सनातन है, अपार शक्तिशाली एवं परम जागृत जगत के आश्रय हैं, उन पुराण पुरुष भगवान महाविष्णु को मैं निरंतर नमस्कार करता हूं। क्या बात है! आहा हा। नारद जी कहते हैं कि मैंने पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहां जाके खूब तप किया और नमो नारायण का जप किया। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वो निर्गुण निराकार निर्मोहा सगुण रूप में आ जाते हैं। तब वो ब्रह्मपार स्तुत कहते हैं कि हे कृष्ण, परात्पर अमृत स्वरूप सनातन अपार शक्तिशाली एवं जगत के परम आश्रय हैं, उन पुराण पुरुष भगवान महाविष्णु को मैं निरंतर नमस्कार करता हूं, जो पुरातन अतुलनीय श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं, प्रचंड तेजस्वी हैं, जो गहन गंभीर बुद्धि विचार करने वालों में प्रधान तथा जगत के शासक हैं। उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूं, जो पर से भी पर हैं, जिनसे परे दूसरा कोई है ही नहीं, जो दूसरों के आश्रय देने वाले महान पुरुष हैं, जिनका धाम विशुद्ध एवं विशाल है। ऐसे पुराण पुरुष भगवान नारायण की परम शुद्ध भाव से मैं स्तुति करता हूं। वाह! सृष्टि के पूर्व में जब केवल शून्य मात्र था, उस समय पुरुष रूप से जिन्होंने प्रकृति की रचना की, वे भक्त जनों के प्रसिद्ध शुद्ध स्वरूप
पुराण पुरुष भगवान नारायण मेरे लिए शरण हो। जो परात्पर अपार स्वरूप पुरातन नीतिज्ञों में श्रेष्ठ क्षमाशील शांति के आगार जगत के शासक उन कल्याण स्वरूप भगवान नारायण की मैं सदा स्तुति करता हूँ, जिनके हजारों तो मस्तक हैं, असंख्य चरण और भुजाएं हैं, चंद्रमा सूर्य जिनके नेत्र हैं। क्या बात है। सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद, ये रुद्र अष्टाध्यायी पुरुष सूक्त का एक श्लोक है, जिसका अर्थ यहाँ भी है, इसमें भी कहा है सहस्त्रों शीर्ष हैं उनके, भगवान सिर हैं भगवान के, हजारों मस्तक हैं, असंख्य चरण हैं, असंख्य चंद्रमा सूर्य नेत्र, क्षीर सागर में शयन करते हैं। उन अविनाशी सत्य स्वरूप प्रभु भगवान नारायण की मैं स्तुति करता हूँ, जो वेद त्रयी के अवलंबन द्वारा माने जाते हैं, जो परब्रह्म रूप एक मूर्ति से 12 आदित्य रूप 12 मूर्तियों में अभिव्यक्त होते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश रूप 3 परम उज्ज्वल मूर्तियों में स्थित हैं, जो अग्नि रूप में दक्षिणाग्नि, ग्राहपत्र और आहवनी इन 3 पदभेदों से विभक्त होते हैं, जो स्थूल सूक्ष्म और कारण हैं, इन 3 तत्वों के अवलंबन द्वारा लक्षित होते हैं, जो भूत वर्तमान और भविष्य रूप से त्रिकालात्मक हैं तथा सूर्य चंद्रमा अग्नि रूप 3 नेत्रों से युक्त हैं। उन अप्रमेय स्वरूप भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अपने श्री विग्रह को सतयुग में शुक्ल, त्रेता में रक्त, द्वापर में पीत वर्ण से अनुरंजित और कलयुग में कृष्ण वर्ण से प्रकाशित करते हैं। उन पुराण पुरुष श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान नारायण का श्री विग्रह सतयुग में तो श्वेत रहता है, त्रेता में वे लाल वर्ण के दिखते हैं, द्वापर में पीत वर्ण से लगते हैं और कलयुग में कृष्ण वर्ण श्याम वर्ण से प्रकाशित होते। उन पुराण पुरुष श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके मुख से ब्राह्मणों का, भुजाओं से क्षत्रियों का, दोनों जंघाओं से वैश्यों का और चरण से अग्रभाग से शूद्रों का सृजन किया गया है। उन विश्वरूप पुराण पुरुष भगवान श्री नारायण का मैं प्रणाम करता हूँ, जो परे से भी परे सर्वशास्त्र पारंगत अप्रमेय और योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं, साधुओं के परित्राण रूप कार्य में निमित्त जिन्होंने श्री कृष्ण अवतार धारण किया है तथा जिनके हाथ ढाल, तलवार, गदा और अमृतमय कमल से सुशोभित उन अप्रमेय स्वरूप भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। राजन, इस प्रकार स्तुति करने पर देवादिदेव भगवान नारायण प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में मुझसे बोले, वर मांगो। तब मैंने प्रभु के शरीर में लय होने की इच्छा व्यक्त की। क्या बात है। आहा, जब भगवान श्री हरि बोले नारद जी से कि वर मांग लो नारद, तुम्हें क्या चाहिए, तो बोले हमने उनसे मांगा कि मैं आपके शरीर में विलीन हो जाऊं। अरे आदमी तो आजकल सहज में मांगते हैं कि धन दो, दौलत दो, बहुत पैसा दो, बहुत गल्ला पैदा हो, बहुत सारे बच्चे हों, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हों, नाती हों, विधायक बने, कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, मास्टर बने, न जाने क्या क्या मांगते हैं। लेकिन नारद जी ने कहा, प्रभु आपके शरीर में मैं विलय हो जाऊं, मुझे ऐसा वरदान दो। कहने का सारूप मोक्ष मांग लिया। मोक्ष 4 प्रकार के होते हैं मित्रों, सारूप, सालोक, सामीप और सायुज्य, ये 4 मोक्ष होते हैं। और इसमें सारूप मोक्ष में भगवान के अंदर विलीन हो जाना, लय हो जाना, ये मांगा उन्होंने। ये अच्छा व्यक्ति, मेरी बात सुनकर सनातन देवीश्वर ने मुझसे कहा, ब्राह्मण अभी तुम शरीर धारण करो, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। तुमने अभी जो तपस्या प्रारंभ करने के पूर्व पितरों को जल दिया है, अतः अब से तुम्हारा नाम आहा नारद होगा। नारद का मतलब है ये कि जल, इन्होंने, नार माने जल होता है, और इन्होंने पितरों को जल दे के संतुष्ट किया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम नारद हुआ। इसके पहले इनका नाम सारस्वत था। नारम पनीयमित्युक्तम पितृणाम दद्दौ भवान तदा प्रवृत्ति ते नाम नारदेति भविष्यति। ऐसा कहकर भगवान नारायण तुरंत ही मेरी आंखों से अदृश्य हो गए। समय आने पर मैंने वह शरीर छोड़ दिया। मित्रों, तपस्या के प्रभाव से मृत्यु के पश्चात मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। नारद जी कहते हैं, इसके बाद मैंने शरीर को छोड़ दिया और उस तपस्या के प्रभाव से मैं ब्रह्मलोक चला गया। राजन, तदनंतर ब्रह्मा जी के प्रथम दिवस का आरंभ होने पर मेरी भी उनके 10 मानस पुत्रों में उत्पत्ति हुई।
अब जब सृष्टि की संरचना की ब्रह्मा जी ने, तब उस सृष्टि में उनने प्रथम 10 पुत्र उत्पन्न किए, उसमें मेरा भी नाम था। उन 10 पुत्र जो उन्होंने नारद ने पैदा, ब्रह्मा जी ने पैदा किए, उसमें सनक थे, सनंदन थे, सनातन, सनत कुमार, चारों सनातन भाई थे, और पुलह थे, मरीचि थे, पुलस्त थे, इत्यादि 10 पुत्र जो थे, उनमें नारद कहते हैं मेरा भी उसमें एक नाम था, मैं भी हुआ। इसमें मानस पुत्रों में मेरी उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवताओं की भी सृष्टि का वह प्रथम दिन है। जिस दिन मेरा जन्म हुआ मानस पुत्रों के साथ, वो देवताओं का प्रथम दिन हुआ, इसमें संशय नहीं। इसी प्रकार भगवत धर्म के अनुसार सारे जगत की सृष्टि होती रही, और मित्रों आज भी हो रही है। अब कलिकाल आ गया है, इसलिए राक्षस इसमें बहुत जन्म ले रहे हैं। अब देखो क्या होता है। राजन, यह मेरे प्रकृति जन्म का प्रसंग है। इसके विषय में तुमने प्रश्न किया था राजेंद्र। भगवान नारायण का ध्यान करने से मुझे लोक गुरु का पद प्राप्त हुआ, अतएव तुम भी उन श्री हरि के परायण हो जाओ। नारद जी ने कह दिया। ये ब्रह्म पार स्तोत्र है, जिसको मैंने आप लोगों को सुनाया। आप लोगों को नारद के नाम का पता लग गया होगा। तो कैसे नारद जी का जन्म हुआ, और ये ब्रह्म पार स्तोत्र आपको सुना दिया। कल माता गायत्री, सावित्री जिनको अपन कहते हैं, उनसे साक्षात्कार इनका हो गया था। महामुनि कपिल और जगी सब द्वारा राजा असुरा को भगवान नारायण की सर्वव्यापक का प्रत्यक्ष दर्शन कराना। सबसे बड़ी बात है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। आहा, केवल अपनी भावना को दृढ़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान श्री हरि तो सब में व्याप्त है ही, उनके समान दूसरा कोई भी नहीं है। ऐसी भावना उन श्री हरि की सेवा करनी चाहिए। पृथ्वी बोली, जो सनातन देवादिदेव परमात्मा नारायण है, वे भगवान के परिपूर्णतम स्वरूप है या नहीं? आप इसे स्पष्ट बताने की कृपा करें। वराह जी कहते हैं, समस्त प्राणियों को आश्रय मानने वाली पृथ्वी, मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की ये 10 उन्हीं सनातन परमात्मा के स्वरूप कहे जाते हैं। शोभने उनके साक्षात दर्शन पाने की अभिलाषा करने वाले, रखने वाले पुरुषों के लिए सोपान रूप है। उनका जो परिपूर्णतम स्वरूप है, उसे देखने में तो देवता भी असमर्थ है। वे मेरे एवं पूर्वोक्त अन्य अवतारों के रूप का दर्शन करके ही अपनी मनः कामना पूर्ण करते हैं। ब्रह्मा उन्हीं की रजोगुण और तमोगुण मिश्रित मूर्ति है। ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि की रजोगुण और तमोगुण की जो मिश्रित मूर्ति है, वो है। उनके माध्यम से ही श्री हरि संसार की सृष्टि और संचालन करते हैं। भगवान विष्णु भगवान की एक स्वरूप ब्रह्मा जी है, जो रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता वाला शरीर है, स्वरूप है, अवतार है। इन्हीं से, ब्रह्मा जी से इस सृष्टि की संरचना होती है, क्योंकि सृष्टि अकेले सतोगुण से नहीं चल सकती है। तमोगुण अगर होगा तो मोह होगा, रजोगुण होगा तो काम होगा, और जब ये मोह काम जब मिल जाएंगे तब संसार चलने लगता है। और ये स्त्री पुरुष से के संसर्ग से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, और यह संपूर्ण जीवों में ये नियम लागू होता है। ऐसा नहीं कि पुरुष और स्त्री से ही संसार चल रहा हो। जानवरों में भी नर और मादा होती है, नर नार। पक्षियों में भी नर और मादा होती है। इस तरह अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जितने भी ये चार तरह के जीव होते हैं, वे सब इस तरह से पैदा होते हैं, काल के अनुसार जन्म लेते हैं, और काल के अनुसार ही ये उसी में विलीन भी हो जाते हैं। ये नारायण की ब्रह्म अवतार की कथा है। धरणी, तुम उन्हीं भगवान नारायण की आदि मूर्ति हो। बराह जी कहते हैं कि पृथ्वी, तुम भी नारायण की उसी आदि मूर्ति हो। उनकी दूसरी मूर्ति जल है, और तीसरी मूर्ति तेज है। इसी प्रकार वायु को चौथी और आकाश को 5वीं मूर्ति कहते हैं। 5 महाभूत कहने का मतलब
चिति जल पावक गगन समीरा। ये 5 जितनी भी मूर्तियां हैं, ये 5 भगवान की ही मूर्ति। ये सभी उन्हीं परब्रह्म परमात्मा की मूर्तियां हैं। इनके अतिरिक्त क्षेत्रज्ञ, बुद्धि और अहंकार, ये उनकी 3 मूर्तियां और हैं। मित्रों, ये जरूर आप ध्यान रखिए, क्षेत्रज्ञ, बुद्धि और अहंकार, ये उनकी 3 मूर्तियां ही हैं और इस प्रकार उनकी 8 मूर्तियां हो जाती हैं। 5 + 3। देवी, यह सारा जगत भगवान नारायण से उत्प्रोत है। मैंने ये तुम्हें सभी बातें बता दी, अब तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो? पृथ्वी कहती हैं, ये वराह पुराण की एक विशेषता है कि वराह पुराण में शुरू से ही पृथ्वी और भगवान वराह के बीच का संवाद चल रहा है, जिसे व्यास जी ने लिखा है। भगवान नारद के द्वारा भगवान श्री हरि के परायण होने के लिए कहने पर राजा प्रियव्रत किस कार्य में प्रवृत्त हुए, मुझे यह बताने की कृपा करें। अब पृथ्वी ने कहा कि राजा प्रियव्रत नारद के द्वारा श्री हरि के परायण होने के लिए किस कार्य में प्रवृत्त हुए। भगवान वराह करते हैं, पृथ्वी, नारद की विस्मयजनक बात सुनकर राजा प्रियव्रत शोभ ने उनके साक्षात दर्शन पाने की अभिलाषा रखने वाले पुरुष के लिए सोपान रूप हैं। उनका परिपूर्णतम स्वरूप उसे देखने में तो देवता असमर्थ हैं। वे मेरे और पूर्वोक्त अन्य अवतारों के रूप का दर्शन करके ही अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पृथ्वी बोली, नारद के द्वारा भगवान श्री हरि के परायण होने के लिए प्रियव्रत ने क्या कार्य किया? वराह भगवान कहते हैं, पृथ्वी मुनिवर, नारद की विस्मयजनक बात सुनकर प्रियव्रत को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने राज्य को 7 भागों में बांटकर पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या में संलग्न हो गए। परब्रह्म परमात्मा के नारायण का जप करते करते उनकी मनोवृत्ति भगवान नारायण में स्थित हो जाती है। अतः देह त्याग के पश्चात भगवान के परम धाम के प्राप्त हुई सुंदरी अब ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाले एक दूसरा प्रसंग है, उसे सुनो। पृथ्वी से कहते हैं भगवान वराह, प्राचीन काल में अश्वसरा नाम के एक परम धार्मिक राजा थे। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा नारायण का बड़ा यजन किया। उसमें उन्होंने बड़ी दक्षिणा बांटी। यज्ञ की समाप्ति पर राजा ने अवभृत स्नान किया। ब्राह्मण तो गृह बैठे थे। उसी समय कपिल देव वहां आए। उनके साथ राजा योगीराज जैगी सभ्य मुनि भी थे। एक जैगी सभ्य मुनि हो गए हैं मित्रों, ये बड़े योगी थे, ये बहुत बड़े योगी थे। और कपिल देव साथ में थे। भगवान कपिल भी नारायण के ही अवतार हैं। यह महाराज कपिल देव कर्दम ऋषि के पुत्र थे। अब महाराज अश्वसरा बड़ी शीघ्रता से उठे। अत्यंत हर्ष के साथ उन्होंने सत्कार किया। तत्काल दोनों मुनियों की स्वागत की व्यवस्था की। पराक्रमी राजा ने अश्वसरा ने उनकी ओर देखकर पूछा है, आप दोनों अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, योग के आचार्य हैं। आपने कृपा पूर्वक स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता हैं। आप दोनों मेरे इस संशय का समाधान करें कि भगवान नारायण की आराधना मैं कैसे करूं। अश्वसरा नाम के उस राजा ने कपिल से और जैगी सभ्य मुनि से पूछा। दोनों ऋषियों ने कहा, तुम नारायण कैसे कहते हो? महाराज, हम 2 नारायण हैं तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं। आप दोनों महानुभाव ब्राह्मण हैं, आपको सिद्धि सुलभ हो चुकी है। आहा, अब यहाँ क्या किया है ने, कपिल ने और जैगी सब ने कहा, मैं ही नारायण हूं, तुम जिसकी चाहते हो, जिसकी आराधना करना चाहते हो। लेकिन अश्वसरा बोले, नहीं, आपको सिद्धियां सुलभ हैं, आप ब्राह्मण हैं, नारायण नहीं है। तपस्या से आपके पाप भी नष्ट हो गए हैं, यह तो मैं मानता हूं, किंतु हम दोनों नारायण हैं, ऐसा आप लोग कैसे कह रहे हैं? भगवान नारायण तो देवताओं के देवता हैं। शंख चक्र गदा से उनकी भुजाएं अलंकृत होती हैं। वे पीताम्बर धारण करते हैं। गरुड़ उनका वाहन है। भला संसार में उनकी समानता कौन कर सकता है? भगवान वराह कहते हैं, कपिल और जैगी सभ्य दोनों ऋषि कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। वे राजा अश्वसरा की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, लो तुम विष्णु भगवान का दर्शन करो। इस प्रकार कहकर कपिल जी उस क्षण स्वयं विष्णु बन गए। जैगी सभ्य गरुड़ बन गए। तब राजाओं के समूह में हाहाकार सा मच गया। गरुड़ वाहन सनातन भगवान नारायण को
देखकर महायशस्वी अश्वसरा हाथ जोड़कर कहने लगे, हे विप्रवर, आप दोनों शांत हो जाएं। अश्वसरा समझ गए कि ये इनकी माया है, ये दोनों सिद्ध संत हैं, विष्णु नहीं है, ये विष्णु बन गए हैं। और तो और उन्हें नाभि से उत्पन्न कमल भी प्रकट होकर ब्रह्मा अपने रूप से विराजते हैं, वह रूप परम प्रभु भगवान विष्णु का है। कपिल और जगी सभ्य दोनों मुनियों में श्रेष्ठ थे। राजा अश्वसरा की बात को सुनकर उन्होंने योग माया का विस्तार कर दिया और कपिल देव पद्मनाभ विष्णु के जैगी सभ्य प्रजापति ब्रह्मा के रूप में फिर परिणित हो जाते हैं। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी सुशोभित होने लगे और उनसे रुद्र का प्राकट्य हो जाता है। राजा ने सोचा, हो ना हो इन योगीश्वरों की ही माया है, क्योंकि जगदीश्वर इस प्रकार सहज में दृष्टि गोचर नहीं हो सकते। द्वे सर्वशक्ति संपन्न श्री हरि तो सदा सर्वत्र विराजते हैं। भूत प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी राजा अश्वसरा अपनी सभा में इस प्रकार कह ही रहे थे कि उनकी चारों तरफ खटमल, मच्छर, जू, भौरे, सर्प, घोड़े, गाय, हाथी, सिंह, बाघ, सरगाल, हरिण, इनके अतिरिक्त और भी करोड़ों ग्राम वन्य पशु राजभवन में चारों ओर दिखाई देने लगे। एक सृष्टि की रचना ही कर दी इन लोगों ने। कपिल ने और जैगी सभ्य मुनि ने अश्वसरा को दिखा रहे हैं अपने माया और अपने तपोबल का, और बता रहे हैं कि ये भूल जाएं विष्णु को और हमें विष्णु माने। लेकिन नहीं, अश्वसरा ने हाथ जोड़कर ऋषियों से भक्ति पूर्वक कहा, विप्रवर, यह क्या प्रपंच फैला रखा है। कपिल और जैगी सब ने कहा, हम दोनों से तुम्हारा प्रश्न था कि भगवान श्री की आराधना एवं उनको प्राप्त करने का क्या विधान है, इसलिए हम लोगों ने तुमको यह दृश्य दिखला दिया। सर्वज्ञ भगवान श्री हरि की यह त्रिगुणात्मिका सृष्टि है जो तुम्हें दृष्टि गोचर हुई। भगवान नारायण तो एक ही हैं, वे अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण करते हैं। किसी काल में जब वे अपनी अनंत तेजो राशि को आत्मसात करके सौम्य रूप में सुशोभित होते हैं, तभी मनुष्यों को उनकी झांकी प्राप्त होती है। अतएव नारायण की अव्यक्त रूप से आराधना सदैव फलवती नहीं हो सकती। आप चाहें कि हम भगवान विष्णु की तुरंत आराधना करके तत्काल उनके दर्शन करने मिल जाए, ये संभव नहीं है। वैसे वो सर्वत्र विराजते, सबके शरीर में विराजमान है भक्ति का उदय होने पर, भक्ति का उदय होने पर। अब इसमें एक बात है मित्रों, भगवान नारायण तो सर्वत्र है, बराह भगवान कह रहे हैं, लेकिन भक्ति का उदय होने पर शरीर में ही उन परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। वे परमात्मा किसी स्थान विशेष में रहते हों ऐसी बात नहीं है, वे तो सर्वव्यापक है। महाराज, इसी निमित्त हम दोनों के प्रभाव से तुम्हारे सामने है दृश्य उपस्थित हुआ है। इसका प्रयोजन यही कि भगवान की सर्वव्यापकता तुम्हारी आस्था दृढ़ हो जाए, भगवान की सर्वव्यापकता पर तुम्हारी आस्था दृढ़ हो जाए। इसी प्रकार इन मंत्रियों, सेवकों, सभी के शरीर में भगवान श्री हरि विराजमान है। वे सब के सब विष्णु के ही रूप में, केवल अपनी भावना को दृढ़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान श्री हरि तो सब में व्याप्त है, उनके समान दूसरा कोई नहीं। ऐसी भावना उनसे हरि की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार मैंने सच्चे ज्ञान का तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। अब तुम अपनी संपूर्ण भावना से भगवान नारायण का, जो सबके परम गुरु हैं, धूप दीप आदि से पूजा सामग्रियों से ब्राह्मणों को तर्पण द्वारा पितरों को तृप्त करो। इस प्रकार ध्यान में चित्त को समाहित करने से भगवान नारायण शीघ्र ही सुलभ हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और ये चौथा अध्याय पूर्ण हो जाता है। मित्रों, ये बराह पुराण की कथा है और भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता के बारे में नारद का प्रिय व्रत का संवाद है। पृथ्वी और वराह के बीच में वार्ता चलती है संवाद की, और भगवान वराह पृथ्वी के उन प्रश्नों का उत्तर देते जाते हैं। आप सबका कल्याण हो, भगवान विष्णु सबको अपनी भक्ति प्रदान करें, रक्षा करें सभी की, धर्म की जय हो और सभी धर्मात्माओं की भी जय हो।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान वराह की जय। हर हर महादेव।